दोस्तों चाइनीज एयरफोर्स के J-10 एयरक्राफ्ट मतलब F-16 के कॉपी के बारे में तो आप सब लोगों को पता ही होगा। कुछ साल पहले तक चाइना के द्वारा इन एयरक्राफ्टों को लेके F-16 को एक्सपोर्ट मार्केट में काउंटर करने का भरपूर प्रयास किया गया, पर अब चाइनीज एयरफोर्स के अंदर ही इन एयरक्राफ्टों का भविष्य बड़े खतरे में आ चुका है। दोस्तों बीते कुछ सालों में चाइनीज एविएशन कंपनी और चाइनीज नेवी के द्वारा अपने फोकस को हैवी वेट और स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्टों की तरफ ज्यादा आकर्षित किया गया और बीते कुछ सालों में चाइना के अंदर भारी वजन के और बड़े आकार के फाइटर एयरक्राफ्टों के साथ साथ स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन और अपग्रेडेशन के ऊपर महत्व दिया गया है और इस वजह से अब चाइनीज J-10 एयरक्राफ्टों के भविष्य को लेकर सवाल उठाया जा रहा है। दोस्तों रिपोर्टों के मुताबिक चाइना के द्वारा 80 के दशक में J-10 एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट शुरू किया गया था। खैर छोड़िए, डेवलपमेंट कहना तो गलत होगा क्योंकि चाइना बेसिकली इन एयरक्राफ्टों को अमेरिकन और रशियन टेक्नोलॉजी को रिवर्स इंजीनियर करके ही तैयार करना शुरू किया था और चाइना इन एयरक्राफ्टों को अपने बेड़े के J-8 J-9 जैसे एयरक्राफ्टों का सक्सेसर के रूप में देख रहा था। तो वहीं पे उस समय दुनिया के दो सबसे प्रमुख एक्सपोर्ट मार्केट के फाइटर एयरक्राफ्टों को काउंटर करने का भी इरादा रख रहा था और दोस्तों ये दोनों फाइटर एयरक्राफ्ट है अमेरिकी F-16 और रशियन MiG-29। दोस्तों एयरक्राफ्टों को लेके चाइना के कंपनी चैंगडू एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन ने ही रिवर्स इंजीनियरिंग का जिम्मेदारी संभाला था और वैसे तो 80 के दशक में एयरक्राफ्ट के ऊपर काम करना शुरू किया गया, लेकिन पहला सक्सेस चाइना को 1998 में मिला। मतलब 1998 में ही J-10 एयरक्राफ्ट अपना पहला उड़ान भर सका। दूसरी तरफ इन एयरक्राफ्टों को इसके करीबन 5 साल बाद मतलब 2003 में ही ऑपरेशनली चाइना के बेड़े में शामिल करना संभव हो पाया। ओरिजिनली चाइना की तरफ से इन एयरक्राफ्टों को अपने एयरफोर्स में ही शामिल करने का इरादा रखा गया था, पर अब रिपोर्टों के मुताबिक ये भी जानकारी दिया जा रहा है कि चाइना के नेवी के पास भी J-10 एयरक्राफ्ट है। इवन उन रिपोर्टों में यह भी बताया जाता है कि चाइनीज एयरफोर्स में कम से कम 300 ऐसे एयरक्राफ्ट है, जबकि चाइनीज नेवी के पास कम से कम ऐसे 25 एयरक्राफ्ट है। दोस्तों J-10 एयरक्राफ्ट के द्वारा हाल ही में ही दुनिया के अटेंशन को अपने तरफ किया गया जब इन एयरक्राफ्टों के नए वेरिएंट मतलब J-10C को दुनिया के सामने लाया गया, जिसमें चाइना की तरफ से दावा किया गया कि ऑल वेदर कैपेबिलिटी के साथ आधुनिक रडार का इस्तेमाल किया गया। दोस्तों J-10 एयरक्राफ्टों के हाल ही में एक एक्सरसाइज चाइना के द्वारा पब्लिक भी किया गया, जहां पे J-10 एयरक्राफ्ट ने रशियन Sukhoi 30 MKK के साथ एक साथ हैवी रेन और कम विजिबिलिटी में फ्लाई किया। इस एक्सरसाइज के बाद चाइना के द्वारा जानकारी दिया गया कि J-10 एयरक्राफ्ट ऑल वेदर कैपेबिलिटी के साथ लैस है और इसका इस्तेमाल करके चाइना अपने ऑल वेदर रेडनेस को भी बरकरार रख सकता है। पर दोस्तों चाइना के एयरफोर्स द्वारा जिस तरीके से अब J-10 से अपने फोकस को हटा के इससे ज्यादा बड़े और स्टेल्थ एयरक्राफ्टों की तरफ अपना फोकस को लिया गया, तो उसके बाद अब चाइनीज एक्सपर्टों के मन में ही चाइनीज एयरफोर्स में J-10 एयरक्राफ्ट के भविष्य को लेकर सवाल है। J-10 एयरक्राफ्टों को अगर देखा जाए तो ये रिलेटिवली आकार में छोटा सिंगल इंजन के मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है, जिसे चाइनीज एयरफोर्स में एयर टू एयर स्ट्राइक मिशन के लिए ही डेजिग्नेट किया गया है। दोस्तों J-10 एयरक्राफ्ट बेसिकली एक डेल्टा विंग शेप के है, मतलब इसका जो दो विंग है वो ट्रायंगल के आकार का है। ऊपर से इसमें मैनेवरेबिलिटी के लिए कैनट्स का भी इस्तेमाल किया गया है, मतलब इसके फ्यूसेलाज के साथ लगे हुए दो छोटे आकार की विंग भी है जो एयरक्राफ्टों को हवा में और अधिक मैन्युवर होने में मदद करता है। एयरक्राफ्ट के पेलोड की क्षमता को अगर देखा जाए तो इसे MiG-29 और F-16 के साथ कंपेयर किया जा सकता है और इसमें हथियारों को लगाने के लिए दोनों विंग के नीचे 3-3 और एयरक्राफ्ट के बेली सेक्शन में 3 हार्ड पॉइंट्स है। J-10 एयरक्राफ्टों के कई सारे वेरिएंट है, जिनमें J-10A असल में इसका पहला इंप्रूव वर्जन है, जबकि J-10AH इसका नेवल वर्जन है और ट्विन सीटेड वेरिएंट को J-10S कहा जाता है। जबकि हाल ही के अपग्रेडेड वर्जनों में J-10V शामिल होता है, जो बेसिकली एक एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार से लैस है। दूसरी तरफ J-10 के सबसे एडवांस वेरिएंट J-10C है, जिसे चाइना के द्वारा लोकली प्रोड्यूस WS-10 इंजनों से लैस किया गया है। J-10C एयरक्राफ्टों में पहली बार की तरह चाइना के मेड इंजनों का इस्तेमाल किया गया और इसे हाल ही में ही दुनिया के सामने चाइना की तरफ से लाया गया था, जबकि इससे पहले इन एयरक्राफ्टों के बाकी सभी वेरिएंट में रशियन मेड AL-31 इंजनों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो बेसिकली चाइना द्वारा अपने बाकी अन्य फाइटर एयरक्राफ्टों में भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि J-11, J-15 और J-20 जैसे एयरक्राफ्ट। दोस्तों J-10C एयरक्राफ्टों में इंडिजीनियस इंजनों को लगाने के बाद कई चाइनीज एक्सपर्टों की तरफ से कई तरीके के बयानबाजी भी किया जा रहा है, जिनमें से एक एक्सपर्ट का मानना है कि J-10C एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले WS-10 इंजन असल में AL-31 रशियन इंजनों के तुलना में ज्यादा चौड़ा है और वजन में भी हल्का है। पर दोस्तों इसके जो थ्रस्ट कैपेबिलिटी है ये रशियन इंजनों के मुकाबले काफी कम है और इस वजह से एक्सपर्टों का अब ये भी कहना है कि चाइना को जल्द से जल्द हाई थ्रस्ट कैपेबिलिटी वाले इंजनों का डेवलपमेंट करना आवश्यक है, ताकि चाइना अपने भविष्य के फाइटर एयरक्राफ्टों को मजबूत कर सके। दूसरी तरफ एक्सपर्टों का यह भी मानना है कि एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार के बदौलत अब ये एयरक्राफ्ट कई तरीके के इंफ्रारेड गाइडेड और रडार गाइडेड मिसाइलों को कैरी कर सकता है, जिनमें PL-15 जैसे मिसाइल भी शामिल है, जो
कि एक बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। पर दोस्तों इतने सारे दावे के बावजूद और 2 दशक तक चाइनीज एयरफोर्स में इस्तेमाल होने के बावजूद अभी भी इन एयरक्राफ्टों के भविष्य अंधेरे में है। इसका कारण है इसके 4 दशक पुराने डिजाइन होना। रिपोर्टों के मुताबिक चाइना फिलहाल ज्यादा आधुनिक और बड़े आकार के फाइटर के साथ साथ स्टेल्थ और 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट की तरफ अपना फोकस इसीलिए ला रहा है क्योंकि चाइना को संदेह है कि चाइना के बेड़े के जो J-11 और J-10 जैसे एयरक्राफ्ट है ये भारत के राफेल, सुखोई 30 MKI और अमेरिका के F-35, F-22 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों का सामना करने का क्षमता नहीं रखता। इवन इसके अलावा चाइना अपने J-16 फाइटर एयरक्राफ्टों के ऊपर भी फोकस को काफी मजबूत किया है, जिन एयरक्राफ्टों को चाइना के द्वारा 2012 में ही दुनिया के सामने लाया गया था। दोस्तों ये असल में सुखोई 27 के डिजाइन के बेस पे ही बनाया हुआ फाइटर एयरक्राफ्ट है, जिस डिजाइन का इस्तेमाल चाइना ऑलरेडी अपने J-11, J-15 में कर चुका है। चाइना के मुताबिक ये और भी ताकतवर एयरक्राफ्ट है और ये चाइना के सुखोई 35 के बराबर का है। पर इसमें भी कई सारे सवाल इसीलिए है क्योंकि ऑलरेडी चाइना के जो J-11 एयरक्राफ्ट है मतलब J-15 और J-16 के पहले वर्जन वो अपने से काफी कमजोर एयरक्राफ्ट के सामने भी नाकाम हो चुका है। ऐसे में सवाल ये है कि कितना हद तक चाइना के नए एयरक्राफ्ट इंप्रूव हो सकता है। दोस्तों इवन आपके जानकारी के लिए बता दूं कि 2011 में ग्राइफिन के सामने हार होने के बाद चाइना के J-11 एयरक्राफ्टों को भी चाइनीज एविएशन इंडस्ट्रीज के तरफ से मजबूत बनाया जा रहा है और रिपोर्टों के मुताबिक इसके लिए इन एयरक्राफ्टों में एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार, मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम, कॉकपिट डिस्प्ले जैसे इक्विपमेंटों को लगाने का इरादा बनाया जा रहा है ताकि ये एयरक्राफ्ट और आधुनिक मिसाइलों को भी कैरी कर सके। दूसरी तरफ चाइनीज बेड़े में कम से कम 400 J-11 जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट है जबकि नेवी के पास 70 एयरक्राफ्ट है और J-16 एयरक्राफ्ट भी कितने संख्या में चाइना के बेड़े में है ये अभी तक साफ नहीं है, लेकिन J-11 ही चाइना का एकमात्र इंडिजीनियस हैवीवेट एयरक्राफ्ट है जो बड़े मात्रा में चाइनीज बेड़े में फिलहाल शामिल है और इस वजह से चाइनीज एक्सपर्टों का भी मानना है कि बड़े लड़ाइयों में J-11 ही चाइना का एकमात्र भरोसा है और ऐसे में J-11 के फेलियर के बाद चाइना इस भरोसे को मजबूत करने के लिए फिलहाल फोकस को अन्य बड़े एयरक्राफ्टों के निर्माण की तरफ रखा है। दोस्तों बेसिकली J-10 एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट के कहानी के बारे में तो आप लोगों को अब तक पता चल गया होगा, पर अगर इसके स्पेसिफिकेशन को देखा जाए तो ये सिंगल पायलट एयरक्राफ्ट है। इसके कुछ वेरिएंट ट्विन सीटेड है लेकिन उसे ट्रेनिंग के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों एयरक्राफ्टों का लंबाई करीबन 16.03 मीटर मतलब 52 फीट 7 इंच के आसपास है, जबकि इसका विंग स्पैन करीबन 9.25 मीटर मतलब 30 फीट 4 इंच है। एयरक्राफ्ट की हाइट करीबन 5.43 मीटर मतलब 17 फीट 10 इंच है और इस डायमेंशन के साथ एयरक्राफ्ट के विंग एरिया करीबन 33 मीटर स्क्वायर मतलब 360 स्क्वायर फीट के आसपास है। एयरक्राफ्ट के एम्प्टी वेट 8,850 किलोग्राम है और ग्रॉस वेट करीबन 10,500 किलोग्राम है और इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 20,500 किलोग्राम है। इसमें एक AL-31FN आफ्टरबर्निंग टर्बोफैन का इस्तेमाल किया गया है जिसका ड्राई थ्रस्ट 79.43 किलोन्यूटन है और आफ्टरबर्निंग थ्रस्ट करीब करीब 125 किलोन्यूटन है। पर जो चाइना के WS-10 इंजनों का इस्तेमाल का दावा किया जाता है, अगर उन इंजनों को देखे तो चाइना के मुताबिक इसका आफ्टरबर्निंग थ्रस्ट करीबन 120 से 140 किलोन्यूटन के दरमियान है। दोस्तों एयरक्राफ्ट के अगर परफॉर्मेंस को देखा जाए तो इसका मैक्सिमम रफ्तार करीबन माक 2.1 मतलब करीब करीब 2305 किलोमीटर पर आवर तक है, जबकि इसका रेंज 2250 किलोमीटर के आसपास है और इसका कॉम्बैट रेंज करीबन 900 किलोमीटर है। एयरक्राफ्ट एरियल रिफ्यूल और ड्रॉप टैंक के सहारे करीबन 3200 किलोमीटर के डिस्टेंस तक जा सकता है, जबकि इसके सर्विस सीलिंग करीबन 17,000 मीटर है। एयरक्राफ्ट -3G से लेके +9G के दबाव को झेल सकता है और इसका रेट ऑफ क्लाइम करीबन 300 मीटर पर सेकेंड है। अगर एयरक्राफ्टों के हथियारों को देखा जाए तो इसका प्राइमरी हथियार असल में एक रशियन मेड GSH-23 23 मिलीमीटर के कैनन है, जबकि इसके अलावा इसके पुराने वर्जनों में 9 हार्ड पॉइंट्स है जबकि इसके नए वर्जनों में करीबन 11 हार्ड पॉइंट है, जिनमें से अंडर विंग 6 हार्ड पॉइंट है, 2 अंडर इंटेक है और 3 अंडर फ्यूसलाज है, जिसका कुल क्षमता करीबन 6,800 किलोग्राम है। दोस्तों एयरक्राफ्टों में रॉकेट से शुरू करके मिसाइल और बॉम्ब्स को लगाया जा सकता है और इसमें 90 मिलीमीटर के अनगाइडेड रॉकेट पोर्ट भी लगाया जा सकता है। एयर टू एयर मिसाइल के रूप में इसमें PL-8, PL-10, PL-12, PL-15 जैसे मिसाइलों को लगाया जा सकता है और एयर टू सरफेस रोल में इसमें KD-88 और YJ-91 जैसे मिसाइलों को लगाया जा सकता है। इसमें चाइना के द्वारा निर्मित कुछ बॉम्ब्स को लगाया जा सकता है, जबकि इसके एवियोनिक्स को अगर देखा जाए तो बेसिकली इसके ज्यादातर एयरक्राफ्टों में पल्स ड्रॉप रडार मतलब पुराने जमाने के MiG-21 के जैसे रडारों का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा कुछ एक्सटर्नल पोर्ट्स में इसमें इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैकिंग सिस्टम और कुछ अन्य इक्विपमेंटों को कैरी किया जा सकता है। कुल मिला के इन एयरक्राफ्टों को लेकर चाइना के द्वारा जो दावा किया जाता है वो टोटल 300 एयरक्राफ्टों में से कुछ गिने चुने एयरक्राफ्टों में ही है और ये दावा अभी तक चाइना के द्वारा कहीं पे भी साबित नहीं किया जा सका। दोस्तों दूसरी तरफ अगर एयरक्राफ्ट को एक्सपोर्ट मार्केट में चाइना के द्वारा उतारने का जो प्रयास किया गया है उसे अगर देखा जाए तो एयरक्राफ्ट के सफलता के बारे में आप लोगों को बाखूबी पता चल जाएगा। चाइना के द्वारा करीबन 20 साल से इन एयरक्राफ्टों
एयरक्राफ्टों को इस्तेमाल किए जाने के साथ साथ 20 साल से ही इन एयरक्राफ्टों को बेचने का प्रयास किया जा रहा है, पर बीते 20 साल में चाइना को एक भी एयरक्राफ्ट बेचने में कोई सक्सेस नहीं मिला। और इससे आप लोग समझ सकते होंगे कि एयरक्राफ्ट कितना बेहतर है कि कोई भी देश अभी तक इसे परचेस करना नहीं चाहता। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।